अवैध कब्जा करने वालों के क्या अधिकार होते हैं? आइए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे और जानकारी करेंगे कि जमीन के ऊपर अगर आपकी अवैध कब्जा हो गया है तो आप इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं और कहां पर इसके खिलाफ आप शिकायत कर सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से इस बात को जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग पहली बार मेरा चेहरा देख रहे हैं या मेरे वीडियो से पहले भी परिचित हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लें, क्योंकि वीडियो के लाइक करने से मेरा हौसला अफजाई होता है। तो चलिए, अवैध कब्जे के क्या अधिकार होते हैं मैं आपको बता दूं। और अवैध कब्जा यानी कि अवैध कब्जा करने वालों के क्या अधिकार होते हैं और विस्तार से जानते हैं कि अवैध कब्जा करने वाले व्यक्ति को क्या अधिकार प्राप्त हो जाते हैं अगर आपने उस भूमि पर उस व्यक्ति का कब्जा रहने दिया। मान लीजिए कि आपकी कोई भूमि है और उस भूमि के ऊपर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है और आपको पता है नहीं यार, अब मेरी जमीन पर जब कब्जा हो गया है तो वो कब्जा होने के बाद यार चलो ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ऐसे छोड़ने के बाद धीरे धीरे 12 साल का वह समय जो है वो व्यक्ति अपना गवा देता है और न्यायालय के अंदर भी वो 12 साल तक नहीं जाता है ये कहने के लिए कि साहब मेरा कब्जा आप छुड़वा दीजिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर आपकी भी भूमि पर इसी प्रकार का कोई कब्जा है तो सबसे पहले आप उसकी शिकायत कब्जा करने वाले की राजस्व विभाग के यहाँ पर करें और उसके बाद आप एफआईआर भी उसकी कर सकते हैं अपने पुलिस स्टेशन के अंदर। और साथ ही उप जिला अधिकारी के यहाँ भी आप उसकी शिकायत का आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने शिकायत का आवेदन किया है तो समझ लीजिए कि उसी दिन से प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आप उसी प्रक्रिया के आधार पर न्यायालय में भी जा सकते हैं और अपने जमीन के कब्जे को भी आप छुटा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अवैध कब्जा यानी कि अवैध कब्जा करने वालों के क्या अधिकार होते हैं। ये आपको बड़ा करके दिखा दो, अवैध कब्जा करने वालों के क्या अधिकार होते हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रतिकूल कब्जे का क्या सिद्धांत है। इसे प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से यानी कि अगर अवैध कब्जा होता है तो प्रतिकूल कब्जा क्या होता है मैं आपको बता दूं। प्रतिकूल कब्जा वही कब्जा होता है एडवाइस पोजीशन के, अगर किसी व्यक्ति ने आपकी भूमि पर कब्जा कर लिया है और कब्जा 12 साल तक का है, 12 साल के बाद आप उस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में जाते हैं तो यहाँ पर प्रतिकूल कब्जे का प्रभाव पड़ेगा। यानी कि 12 साल के बाद जो उस भूमि के ऊपर मालिक है, जिसके कब्जे में वो भूमि है, उस व्यक्ति को भी ऐसे ही अधिकार हो जाते हैं जैसा कि भूमि के असल मालिक को होते हैं। प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व वाली भूमि शीर्षक वो तब तक प्राप्त कर सकता है जब तक कि विशिष्ट आवश्यकताओं का पालन करते हैं और प्रत्येक राज्य के पास अवैध कब्जा करने वालों के अधिकारों के समय अवधि 5 से 20 वर्ष के समय के बीच के बारे में और अपने समय कानून जो उन्हें दावा करने के लिए संपत्ति पर रहना चाहिए। इसके अलावा अवैध कब्जा वाले को सिद्धांत सामान्य कानून पालन करने चाहिए और इसी प्रकार से अवैध कब्जाधारी यानी कि जो अवैध कब्जाधारी होते हैं वो भूमि के ऊपर निरंतर कब्जा करके रहते हैं। कहने का मतलब यही है, अगर आप देखें तो पूरे भारत के अंदर अवैध कब्जों की भरमार है। किसी का 5 साल पुराना कब्जा, किसी का 20 वर्ष का पुराना कब्जा, और यानी कि उन्हें कब्जा करने के दावे से संबंधित इस प्रकार का पता नहीं होता है। अगर आप अवैध कब्जा आपका है यानी कि किसी की भूमि पर आपने अवैध कब्जा कर लिया था, आराम से समझने वाली बात। मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति की भूमि पर कब्जा कर लिया और वहां पर 12 वर्ष गुजर जाते हैं, तो 12 वर्ष अगर आपको वहां पर गुजर जाते हैं तो 12 वर्ष के इतने बड़े अंतराल के अंदर आपने जिस भूमि पर कब्जा किया है तो वहां आपके इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स भी तैयार हो जाते हैं कि जैसे पानी का बिल, साथ ही आपके आधार नंबर पर इस प्रकार का मकान नंबर वहां पड़ जाता है और ऐसे ही बिजली का कनेक्शन या इसी प्रकार के जो इस प्रकार के कनेक्शन वगैरह होते हैं। मान लीजिए कि कोई आबादी की भूमि है और उस पर आपने अवैध कब्जा कर लिया है, भले वो किसी के मालिक की हो या उसका खुद खुद मेन टाइटलधारी व्यक्ति हो, जो व्यक्ति यानी कि उस व्यक्ति की वो जमीन थी और उस व्यक्ति की जमीन के बाद आपने उस पर कब्जा कर लिया, 12 वर्ष हो गए और इस प्रकार के कागज अगर आपके पास हो जाते हैं तो इस प्रकार के कागजों में यानी कि अवैध कब्जाधारी को एक इस प्रकार का संरक्षण मिल जाता है प्रतिकूल कब्जे का कि आप 12 साल तक उस भूमि के ऊपर कब्जा था तो आप भी उस भूमि के यानी मालिक के आधार पर ही हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर कब्जा किसी का सरकारी जमीन पर 30 साल पुराना है तो 30 साल के कब्जे सरकारी जमीन के ऊपर प्रतिकूल कब्जे में 30 साल और निजी अगर किसी की भूमि है तो वो 12 साल की अवधि है। 12 साल के अंदर अवैध कब्जाधारियों को
का भूमि संपत्ति पर निरंतर कब्जा होना। नंबर 2, शत्रुता पूर्ण कब्जा। ये कब्जे हैं, यानी कि इस प्रकार के जो कब्जे हैं, शत्रु शत्रु यानी पूर्ण कब्जा। अनाधिकृत कब्जाकर्ता को संपत्ति पर कब्जा नहीं मिला है, यानी कि इस प्रकार से। नंबर 3, एक कब्जा होता है खुला कब्जा जो गुप्त ना हो, और वास्तविक कब्जा मकान मालिक के पास अतिक्रमण का कारण है, और अन्य स्वामित्व यदि संपत्ति अनाधिकृत व्यक्ति अपनी है तो उस प्रकार ये यानी कि करता है। ये 5 प्रकार के कब्जे हैं भैया, याद कर लीजिए, आपको पता चल जाए 5 प्रकार के कब्जे हैं। इन्हें मैं आपको बड़ा करके भी दिखा देता हूँ। यानी कि अवैध कब्जाधारियों की संपत्ति का नियंत्रण कब्जा होना चाहिए, यानी कि उस व्यक्ति का जिसने कब्जा किया उसका नियंत्रण कब्जा होना चाहिए। शत्रुता पूर्ण कब्जा, अनाधिकृत कब्जाकर्ता को पर संपत्ति का कब्जा नहीं मिला, या खुला कब्जा या गुप्त न हो, और वास्तविक कब्जा और अनाधिकृत कब्जा, यानी इस प्रकार के कब्जे अगर होंगे तो कब्जेदार को भी इसी प्रकार का यानी कि संरक्षण मिलेगा, जिस प्रकार से कि उस व्यक्ति का उस भूमि के ऊपर कब्जा, मतलब वो उस भूमि का मालिक था। तो कहने का मतलब यही है कि अगर कब्जाधारी कोई व्यक्ति है तो कब्जाधारी के पास इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स है, और कब्जा अगर किसी ने किया है तो कब्जे की शिकायत कहां पर करते हैं, ये मैंने आपको इसी वीडियो में विस्तार से बता दिया है। अच्छा, बात अब आती है कि अवैध कब्जे से कैसे निपटा जाए। भैया अब तक तो हमने बात करी कि अवैध कब्जा है, लेकिन अब अवैध कब्जे से कैसे निपटा जाए, तो चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अवैध कब्जा करने वालों से कैसे निपटे। अगर आपकी संपत्ति प्रॉपर्टी में किसी का अवैध कब्जा करने वाला व्यक्ति रहता है तो उसे कानूनी रूप से सुरक्षित तरीके से हटाने के लिए, यानी कि समय बहुत जरूरी है, और अवैध कब्जा करने वाले व्यक्ति की स्थिति की आय के बारे में अनुमान न लगाए, क्योंकि अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों की प्रॉपर्टी हासिल करने का कई विकल्प होते हैं। और इसी के साथ अवैध कब्जा यानी कि करने वालों के खिलाफ उठाए जाने वाले कदम कौन से हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी खाली पड़ी संपत्ति पर कोई अवैध कब्जा करने वाला व्यक्ति मिलता है तो उससे पहला कदम अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन यानी पुलिस विभाग को कानूनी जो है प्रवर्तन कॉल करनी है, और अवैध कब्जा करने वाले व्यक्ति से बात करते समय अवैध यानी मौजूद रह सकते हैं, और पुलिस रिपोर्ट के दस्तावेज दे सकते हैं अपने आप। यानी कि पहली कंप्लेंट आप उसकी कहां पर करेंगे, यानी कि पुलिस के अंदर उस व्यक्ति की कंप्लेंट करेंगे, और अगर पुलिस की मौजूदगी में नहीं है तो आप आगे बढ़कर गैर कानूनी कब्जा कार्रवाई दायर कर सकते हैं, और इससे औपचारिकता निष्कासन नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और कानूनी सलाह सबसे अच्छी सलाह होती है इस प्रक्रिया, यानी कि इस प्रकार से आप कब्जाधारी को हटा सकते हैं, और वहीं पर आप कब्जाधारी को बलपूर्वक भी हटा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। अगर समझ में आ गया है तो जरूर लिखें, और अगर समझ में कोई बात नहीं आई है तो वीडियो के नीचे भी तब भी लिखें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो कैसी लगी है जरूर लिखें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।